शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोवनयोस्तयूर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री गंगादास बाबा जी का तिरुभाव अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा श्री श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गंगादास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री गंगादास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर श्री श्री लालाचार्य जी महाराज। ये हम कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पुरुषोत्तम कुंज की, गुरुजनों की, माता पिता की, पुरुषोत्तम भगवान की, हो श्री श्री राधा रमन जी की, रजरानी की, हो कि हम ऐसे ऐसे सिद्ध, ऐसे ऐसे समृद्ध, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त, ऐसे ऐसे जीवन की धन्यता संपन्न गुरुजनों की चरणों का संग प्राप्त कर रहे हैं। ये श्रवण संग है, संग श्रेष्ठ संग है श्रवण करना। आज की तारीख का प्रसाद है, संग से भी श्रेष्ठ है उनके चरित्र का श्रवण संग करना। क्योंकि जब हम संग करेंगे तो उनको भी डिस्टर्ब करेंगे, संग करेंगे तो कुछ हमारी चेष्टा भी अनुचित हो सकती है। ना बैठना हमें, मैं अपनी बात करता हूँ, ना तो गुरुजनों के सामने मुझे बैठना आता है, ना कुछ करना आता है, ना बोलना आता है, ना पूछना आता है। लेकिन जब हम श्रवण रूपी संग कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार से ना तो गुरुजनों को कष्ट है, इंस्टेड उनको बड़ी खुशी है।
कितने प्रसन्न होते होंगे गुरुजन जब उनका संग के माध्यम, श्रवण के माध्यम से हम संग कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर। और जैसे कोई कहे कि आप माता जी तो राधा कुंड जाओ यही पूछती हैं, तुमने क्या सुना, उसमें से क्या पाया है, कुछ मुझे भी मिठाई चखाओ चखाओ जो तुमने खाई है। महाराज जी की कथा में कोई ना कोई तुम्हें चीज पसंद आई होगी। पसंद का मतलब ये है, पसंद तो सभी आई। अभी भी फोन पर फोन आ रहे हैं, महाराज जी ने जो कृपा कर दिया है, ओ हो, धन्य धन्य हो गए हैं हम, धन्य धन्य हो गए हैं, ओ हो। तो श्री वो कल श्री भैया जी की जो शिष्या हैं, वो श्री सुमन जी हैं, जो आजकल वो बाहर कहीं आ गए हैं उनके निवास, वो भी कह रही थी महाराज जी ने रास्ते में मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अरे मैया कहाँ जा रही, बैठ जा। तो मैया कहाँ जाती है, उनका मैं पुरुषोत्तमी कुंज की। अरे महाराज ने कहा वाह। तो जो कथा हुई है, जो सत्संग हुआ, एक वो मैया थी, वो बटाले से रोज अप डाउन करती रही है। अब बताओ, एक बार 12-10 पर सत्संग विश्राम हुआ, उसके बाद वो बटाले गई है। रोज बटाले से आना, रोज बटाले वापस जाना सत्संग के लोभ में, और इतनी भरी हुई, इतनी सब प्रकार से अपने में धन्य धन्य हुई। इस बार तो वैसे तो हर बार गुरुजन जब पधारते हैं श्री गार्डन कॉलोनी में भी जब होता है सत्संग, लेकिन इस बार तो ये हालत हो गई। कल श्री महाराज श्री के परम बड़े महाराज श्री की सेवा संपन्न, अब महाराज श्री की सेवा में उपस्थित श्री ध्रुव जी महाराज पधारे। उनके हाथ रवि जी ने मेरी मेडिसिन भेजी थी, अमृतसर में मिली, यहाँ मिली नहीं थी। तो उन्होंने भी कहा कि महाराज इतने बड़ा हॉल था, वो भी छोटा हो गया, लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवत कथा सुनने के रस में इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि खड़े खड़े ना वो श्रांत हो रहे हैं और ना वो किसी प्रकार से लौट रहे हैं। ओह, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे भैया, ऐसी परंपरा में हम दीक्षित हैं, हम समर्पित हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने पहले भी हमें श्री राधा रमन जी के चरणों में सौंप दिया है, और अल्टीमेटली हमको भी भगवत सेवा में लेकर ही जाएंगे। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। अरे आपके पास किसी की पात्रता है? अरे हाँ, हमारे गुरुजनों की कृपा है हम पर, गुरुजनों ने हमें अपनाया है, हमें दीक्षित किया है। ओ हो, उनका फिर क्या सोचते हो? कल भी 2 मैयाएं कह रही थी, अरे कितने दोष हैं हम में, उनका भूल जाओ। जब गुरुजी अपना लिया है, गुरुजी जब रिकमेंड करेंगे तो कोई दोष भगवान देखेंगे ही नहीं। ये दोष देखना, इसको निवृत्त करना, क्या है क्या नहीं है। अरे तुम दोषों को तो देख रहे हो, गुरुजनों की कृपा को नहीं देख रहे हो। दोषों को ये बताओ कि कृपा कितनी बड़ी है, कृपा को ये ना बताओ कि दोष कितने बड़े हैं। ओहो, दोषों की अनुभूति होना, दोष है इस बात को चिंतन करना, उसको अपने मुख से कहते रहना, यही सब दोषों की निवृत्ति का उपाय है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भागवती कथा में लिखा है, गलती तो सबसे होती है, लेकिन वैष्णवों को पश्चाताप होता है। वो पश्चेमान होते हैं, वो रुदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस पश्चाताप की उस दावा नल में, अग्नि में, प्रचंड अग्नि में उनके सारे दोष, चूक, भूल माफ खत्म हो जाती है। जबकि साधारण जन दोष करते हुए भी अकड़ता है कि मैंने तो अभी किया ही कुछ नहीं। तो ये बड़ा सुंदर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का निर्णायक वचन है। इसलिए निश्चिंत होकर चलो, अब कुछ नहीं करना है, केवल आनंद करना है। मैं तो आनंद करना है, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी।
सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, मैं तो अपने हरिजू प्रीति मत तोड़ो, गहरी नदियां मेरी नाव है पुरानी, बीच मझधार मत छोड़ो, तुम्हारे कारण मैंने बाग लगाया, कांची कलियां मत तोड़ो, तुम्हारे कारण मैंने सेज सजाई, सोनी सेज मत छोड़ो, मुझ गरीब के एक तुम ही सेठ हो, ब्याज मूल मत जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बीच मझधार मत छोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो। अपनी मस्ती में रहो, अपनी धुन में रहता हूँ, राधा रमन कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधा रमन कहता हूँ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसलिए बिल्कुल किसी प्रकार के ऊहापोह पूर्वापर का विचार किए हुए केवल मात्र कल भी श्री श्री एक बाबा एक महाराज श्री की अनुगति में वो एक कोटेशन आई है, मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है। अरे भैया इसका चिंतन छोड़ो, भगवान का भजन करो। ये किसी से डरने वाले नहीं है, ये किसी के द्वारा जीते जा सकते नहीं है। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद, श्री प्रभु का वचन है कि भैया कोई कहे मैंने काम को जीत लिया, अरे भैया भगवान को जीत लिया कहते तो हम मान जाते, तुमने काम को जीत लिया ये बात हमें शास्त्र ने नहीं कही, क्योंकि ये सब भगवान है। जब किसी का भी अस्तित्व भगवान के बिना नहीं है तो काम कहाँ से आया, लोभ कहाँ से आया, क्रोध कहाँ से आया, मद कहाँ से आया, मात्सर्य कहाँ से आया। कबीर महाराज क्या करें उनका, हाँ तुम भगवान का भजन करो, हम अगर भगवान का भजन करेंगे तो ये अपने काम का ना जान के हमको छोड़ जाएंगे। कहना तुझे किराएदार ਨੂੰ किस तरह ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ तो ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਡੱਬਾ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉੱਪਰ ਚਾਬੀ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਦੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫालतू ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ क्षमा ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ क्षमा ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ये धोती का बड़ा चमत्कार है, अरे धोती का बड़ा चमत्कार है, वाह 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 वाह। एक बार वन वे से ये रमेशानंद जी कार ले आए, वो सामने ना माला पड़ी हुई थी पीली पीली, बोर्ड के ऊपर डैशबोर्ड क्या होता है,
तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पुलिस वाले ने बड़े अफसर से कहा, कहना जान दे जान दे जान दे, महापुरुष लगते पे है। वाह वाह वाह, मैंने कहा कमाल हो गई है, वाह वाह वाह, कमाल हो गई है। सत्य वो है जो सिर चढ़ के बोले। आज नंद तनुज किंकर जी ने बड़ी गजब की बात कही, अति गजब की बात कि श्री जब भी श्री ये मंचन हुआ है हरिदास ठाकुर की लीला का, तो जिन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर के पात्र को गोद में उठाया श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में, वो उनको छोड़ ही नहीं पा रहे। ये लीला कब हुई? श्री गौर हरि ने हरिदास, लेकिन आज उसका मंचन करने वाले गौर हरि भी श्री हरिदास ठाकुर को छोड़ने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। ये मैंने अनुभव 2 बार किया। नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं, ओ हो नमामि हरिदासं तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि अनमूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तया। नमामि हरिदासं तम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। वाह 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 वाह। वैष्णवों के, गुरुजनों के, रसिकों के अनुभव, यही उनका सत्संग है। आजकल क्या करते, उनका रसिकों का संग करते, उनके चरणों में बैठते, वो अपनी कथा सुनाते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं, हमें भजन की प्रेरणाएं देते हैं, हमको बहुत शासन करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, जैसे कि हम भी जीवन में भगवत सेवा को प्राप्त कर सकें। ओ हो हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा। यही नाम से तेरा काम बनेगा, यही नाम तेरे संग चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि। वैसे भजन के सिवा हमें करना क्या है? भजन की तुलना में पंडित राज जगन्नाथ अपने पूर्व सभी जन्मों को याद करते हुए अपने मन से पूछते, अरे भैया तू स्वर्ग गया, अप्सरियों का तैने महाराज नृत्य देखा, महाराज विहार भी किया, पता नहीं क्या क्या किया, तो कभी देवता भी बना और कभी तो मनुष्य भी बना, कभी तो क्या क्या नहीं बना, राजा बना, महाराजा बना, क्या क्या नहीं बना, लेकिन तू बता कि क्या ऐसी निश्चिंतता, ऐसी शांति, ऐसी स्वाभाविक अपने स्वरूप भूत रसाम्बुधि में आचमन का मौका किसी जन्म में, किसी मनवंतर में, किसी युग में, किसी कल्प में मिला? उनका नहीं। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद बढ़ा ब्रज धाम में है। ज्ञानियों की प्राप्तव्य है मुक्ति, निर्वेद शांति, और वो श्री ये रचनाकार, सवैया के रचनाकार कहते हैं, वो मोद, वो आनंद नहीं मुक्ति के मंदिर में। जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, इतनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, न ललाम लता अभिराम में है।
इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जय हो। वे पाएगा क्या रस का जस का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। हरे कृष्ण इसे समझेगा, वही रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही एक प्राण प्यारा, सभी का सहारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा। इतने महापुरुषों का हमने संग किया है, किस किस सिद्ध महापुरुष का संग। श्री गौर किशोर शिरोमणि के चरणों को चापन करते हुए रोज उनके चरणों में बैठते हैं, वो अपने अनुभव सुनाते हैं किस प्रकार। हो गौर किशोर शिरोमणि को एक वक्ता ने श्री श्री दो अक्षरों, दो पंक्तियों के भीतर श्री श्री स्वर्ण अक्षरों में गौर वंदना का दर्शन कराया। ओ हो। गौर किशोर शिरोमणि महाराज भंडारे में नहीं जाते, लेकिन निमंत्रण के लिए भी वो महाराज एक किनका लेकर, और जहाँ गड्ढे में जहाँ एक पत्तले वैष्णवों की प्रसादी फेंकी जाती उसमें से किनका चुनकर उस नियम की भी, निमंत्रण की भी रक्षा कर लेते। ओ हो। भंडारे में सबसे बढ़िया चीज क्या है? उच्छिष्ट उच्छिष्ट चरणोदक 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 चरण रज चरण रज चरण रज। ओ हो। वैष्णव पद रज, वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्तावशेष। और हम क्या कहें, हम तो श्री गौर किशोर शिरोमणि जी का भुक्तावशेष उनके चरित्र के रूप में हम श्रवण रूपी संग के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। घर में बैठे गौर किशोर शिरोमणि हमें अपना संग लाभ करा देते हैं। क्यों? हम घर बैठे हरि नाम जो करते हैं। हो हरि नाम की महिमा देख लो। पहले तो ठाकुर जी आते थे, गौर हरि आए, हमारे यहाँ आते रोज सत्संग के रूप में, अपनी कथाओं, अपनी करुणा, अपना गुण, अपनी सब प्रकार से अवतार के प्रयोजन की सब बातें हमें बताते, अपने भीतर के प्रेम को हमें अनुभव कराते। अब तो अपने भक्तों के माध्यम से भी हमारे यहाँ आने लग गए हैं। अरे मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये ठाकुर जी, इसमें आपकी इतनी बड़ी रीझ है, इतनी बड़ी रीझ है। इस रीझ की कोई ऐसा करो, भगवान की रीझ की लिखो कि भगवान की ये रीझ, भगवान की वो रीझ। कबीरदास जी कहते मुझसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है उनका महाराज, फिर उनका मुझसे बड़ा कोई दोषी नहीं है। ये क्या हुआ? उनका मेरे श्री का मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया अभिषेखाई में की मोर दुखेर कथा, जन्म गवाइनु व्यथा, धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। उनका आप कहते मैं बहुत बड़भागी, उनका हाँ, मेरे श्री के जन को भी ऐसे ऐसे सिद्धों का, समृद्धों का, भगवत प्राप्त जनों का, भगवान के परिकर का ये संग प्राप्त है रोज। उनका तुम कहाँ घूमते हो? अयोध्या जी में, वृंदावन में, ब्रज 84 में, उनका मारे मैं घर बैठा हूँ।
मेरे पास एक ऑनलाइन सुविधा है। उनका ऑनलाइन सुविधा क्या है? हरे कृष्णा। सबसे बड़ी ऑनलाइन सुविधा तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें राधा रमन जी का दर्शन भी करा जाती है। मोबाइल में राधा रमन जी के नित्य नए दर्शन, सारे दिन के दर्शन, मंगला के, श्री महाराज धूप आरती के, राजभोग के, संध्या के, शयन के। ये नाम भगवान हमारे लिए ऑनलाइन सब कृपा करते हैं। वैष्णवों का, सिद्धों का संग प्राप्त है, हमें प्राप्त रहता है हमें। आय 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 रजरानी के रूप में हमें ब्रजवास का सुख मिलता है। वैष्णवों की कीर्ति को सुन सुनकर प्राणों में जो गुदगुदी होती है, रोमांच होता है, मोद होता है। ये हरि नाम क्या किया महाराज, हरि नाम ने तो हमें माला माल कर दिया है। अगर हम संसार की जगत बावरे के संग बावरा ना हो तो हमसे बड़ा कोई बड़भागी नहीं। बावरा भी हो जाओ तो क्या होगा? दड़े लगाएंगे धनी होने के लिए और बाद में घर बार छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर चले जाएंगे। क्या होगा? 20-20 साल से अपने घर से भागे हुए हैं, कुछ नहीं। जहां हो भक्ति में रघुनाथ जी से पूछा महाराज क्या करें? उनका यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोषा, देख पराई चोपड़ी मत ललचा जी। अरे जिनको चोपड़ी मिली है धन्य वो है जो उसे पचा कर भी भजन करते हैं। ऐश्वर्य में भी जो भजन करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो उनका ऋणी हूँ, लेकिन जो अभाव में भी मेरा भजन नहीं करते, मुझे बड़ा रोना आता है कि इनको इससे कौन मुक्त करेगा। इसलिए हम जिस अवस्था में हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्ष मानो भुंजान एवं आत्म। श्री कबीर जी कहते मैं तो किसी जोगा ही नहीं था। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। लेकिन मुझे श्री काशी में वास का, राम नाम के स्मरण का, कीर्तन का, वैष्णवों के संग का, रामानुजाचार्य प्रभु से दीक्षित होने का, उनसे नाम सुनकर कृपा युक्त होने का जो सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं सबसे बड़ा बड़भागी हूँ। बाकी सब लोग तो भगवान के भजन करने वाले हैं, श्रद्धावान हैं, भक्त हैं, लेकिन मैं तो हाँ तो पतित पुरातन को भी भगवान ने कृपा की, इसलिए मैं सबसे बड़ा बड़भागी। मेरे से बड़ा बड़भागी कोई नहीं है। अरे वाह वाह वाह, इस प्रकार का परम सुयोग, इस प्रकार का परम सौभाग्य किसका संग नहीं किया हमने। अगर आपको कोई अवध बिहारी कपूर जी से अन्यथा और कोई ग्रंथ है, मैं तो गया था श्री वो खंडेलवाल कहते हैं अवध बिहारी कपूर जी का एक ही ग्रंथ है, उसी की दोबारा प्रतियां निकलती हैं। लेकिन वो श्री दुग्गल जी की बेटी ने मुझे ऑनलाइन भेज दिया, ब्रज के रसिकाचार्य, वो ग्रंथ भी बिहारी जी जब मिलेंगे उनको दूंगा, वो भी उसका गान करें। आपको पास कोई चरित्र हो भक्तमाल में, 4 भक्तमाल हैं श्री सुदामा कुटी से प्रिंटेड, उसका भी वो गान कर देंगे। महाराज श्री की कथा का कोई ना कोई प्रसंग हमें पुनः आस्वादन करा ही देते हैं। अरे भैया बड़ी सुंदर बात हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कही, तब लगी मोहे परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जब लगी आयो सीतहि देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री हनुमान जी ने कहा भैया तुम यही रहकर मेरा इंतजार करो, जब मैं आऊंगा तो इकट्ठे ही राम जी के पास जाएंगे, इस बात को गाते हुए कि किशोरी की कृपा प्राप्त कर आए हैं। इकट्ठे जाएंगे, इस श्रेय को मैं अकेला नहीं ढो सकता, और फिर ये श्रेय तो राम जी का ही है, कृपा तो राम जी ने ही करनी है। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, कही बल बुद्धि भेगी तुम आवा। मुझे तो तभी पता चल गया था, राम जी ने कहा भक्ति की खोज के लिए जा रहे तो राम नाम ले लो, मणि मुद्री
मेली मुख माही। तो राम नाम से ही ये प्राप्ति होगी, चाहे वो विघ्न हो। निशिचरी एक सिंधु महु रहाही, करी माया खग के जंतु को खा जाते। जीव जंतु ये गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के पर छाही। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। परमराधि गुरुदेव प्रभु ने बताया ये ईर्षा है। जब कोई ऊपर चढ़ता है, जब कोई उन्नति करता है, तो उसके प्रति जो ईर्षा की परछाई है ये काली काली, उसको देखकर उसे डिगाने के लिए उसके प्रति हमारे मन में ईर्षा का भाव आता है। श्री हनुमान जी को भी भीतर वो काली माँ देखी उसने परछाई, लेकिन वो काली माँ तो श्री बार बार रघुवीर संभारी, करके हूँ पवन तनय बल भारी। वो हनुमान जी के हृदय में हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। उसने सोचा कि ये जो है ना, मैं इसके माध्यम से इनके भीतर जो काली माँ है, इसका कोई ना कोई इसको दोष मानकर इनके हृदय में घुस जाती हूँ। भक्त के हृदय में ईर्ष्या घुसी नहीं कि भक्ति महारानी का मार्ग रुका नहीं, हम चल ही नहीं पाएंगे, ईर्ष्या में रुक जाएंगे, द्वेष में, दुर्भाव में, दुश्चिंतन में। तो कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई काली माँ के रूप में ईर्ष्या घुसे जाती है। जल बिलोक तिन के परछाई, परछाई तो पड़ती है, पड़ी हनुमान जी की, राम जी के हृदय में होने से। तो उसने हनुमान जी को भी सब प्रकार से ग्रसना चाहा, उनको भी जल जीव जंतु ये गगन उड़ाए, जल बिलोक तिन के परछाई, उनकी परछाई देख करके उनको वो पकड़ लेती थी। अब ईर्ष्या पकड़ ले किसी को, ताही मारी हनुमता सोई कपट कपि कहाँ चीना, ता तु कपट कबू कपि तुरत ही चीना। सोई उसने कपट चीन लिया हनुमान जी ने कि अरे ये मेरे भीतर जो ईर्ष्या को देख रही है, ये ईर्ष्या नहीं है, ये श्री राम जी का दर्शन है कि हनुमंत प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदु उर बसती सोई श्यामता भास। चंद्रमा के भीतर भी है प्रभु जी आपका निवास है ना, हृदय में धारण किए, वही इसकी श्यामता है। हनुमान जी ने उसे तुरंत ताही मारी, ईर्ष्या को मार दो, ईर्ष्या को अपने हृदय में घुसने मत दो, किसी के प्रति भी नो नो नोट एट ऑल। ये ईर्ष्या जल बिलोक तिन के परछाही, ओहो जीव जंतु ये गगन उड़ाही। हम भी भक्ति के मार्ग पर उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारी परछाई, हमारे भीतर जो ईर्ष्या है, इसको पकड़े हुए है। किसी से भी हो सकती है, वैष्णवों से, धनियों से, सुंदर लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से। एक ईर्ष्या होती है, एक स्पर्धा होती है कि ये भजन करते हैं हम भी करें, एक ईर्ष्या होती है ये क्यों करें। ओहो, तो इस प्रकार ये विघ्न है, मैनाक है, सब प्रकार से महाराज श्री ने अति अद्भुत ढंग से लंका का सुंदर कांड का गान किया। सब लोग इतने रोमांचित हैं, जो भी फोन आता उधर की दिशा से वो नाचता हुआ। अब बताओ 12 बजे भी कथा सुनकर कोई बटाले अप डाउन करे, उसकी निष्ठा को आप क्या कहेंगे। मैं तो प्रणाम करूंगा, मैं तो प्रणाम करूंगा। मेरे को तो हो जय जय श्री राधे, मेरे को तो ऑनलाइन बेस्ट रहता है, ना मुझसे इतनी देर बैठा जाता है, ना मेरे को इस प्रकार जैसे भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑनलाइन में मेरी निवृत्त रहती हैं। और कैसी ये साइंस की कृपा है कि ऑनलाइन दर्शन भी होते हैं, श्रवण भी होता है, और बहुत सुंदर है। चाहे पोस्चर बदलो, चाहे बैठ जाओ, चाहे लेट जाओ, आ हा 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 हा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री 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 राधे। तो
ऐसे विशिष्ट जनों का संग करते हैं। आजकल हम यही सबको बताओ कि अरे अरे तुम इतनी देर से सत्संग कर रहे, क्या मिला तुम्हें? उनका पहले हम जो है ना, वो पहले जब मैं राम कथा करता था नहर पर, तो चौपाइयाँ पढ़ देता, उसका अर्थ पढ़ देता। अब मुझे कोई व्याख्या आती नहीं, मुझे क्या आना है। तो एक दंपति आते थे हमारे सत्संग में स्कूटर पे, उनकी पत्नी ने कहा ए तो बढ़िया, तो मैं कथा कर सकती हूँ। मैंने कहा माता जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुझे तो चौपाई भी और उसका अर्थ भी सही पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उनके इस प्रकार की चर्चा करने से ठाकुर जी को शायद प्रेरणा हुई, कृपा हुई। श्री श्री राम किंकर प्रभु जी की टीकाएं आ गई, नागपाल जी ने मुझे दी, उससे हमारा मनोबल बढ़ गया। अब महाराज जिस चौपाई की टीका श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने की है वो तो विस्तार हो जाए, बाकी फिर वहीं के वहीं। लेकिन उसमें भी सारी 1 घंटे की सत्संग में एक चौपाई की टीका श्री राम किंकर उपाध्याय जी की अनुगति में करने से वो महाराज पैसे पूरे हो जाते सबके। सब लोग इतनी दूर से आकर कहते नहीं आज ये चौपाई का अर्थ बहुत बढ़िया सुना, बाकी तो पाठ वही हुआ जो हम भी घर में कर सकते हैं। हाँ। तो कहाँ से चले, कैसे कैसे श्री राम किंकर उपाध्याय जी के माध्यम से मुझे महाराज जी के साथ जब मैं भागा वृंदावन आया, महाराज जी कहते तुम कथा करते हो? उनका हाँ महाराज जी। उनका कैसे करते? उनका महाराज मुझे क्या मालूम है, मैं तो राम किंकर उपाध्याय जी की नकल करता। उनका फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तुम्हें तो नहीं कुछ आता? उनका महाराज मुझे कहाँ से आएगा, क्या बढ़िया काम है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ महाराज बड़े चंगे हो, ਤੁਸੀਂ जिदी कथा कहते हो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ले लेंदे हो। तो मैं कहा महाराज मैं बहुत चालाक हूँ। उनका क्यों? उनका लोग देसी गार्डर को टाटा का नाम लिखे, गार्डर की मोहर लगाए तो समझ आती है, अब टाटा के गार्डर को कोई देसी मोहर थोड़ी लगा देगा। अब राम किंकर जी के कहे हुए कोटेशन को मैं अपना थोड़ी कह दूंगा। टाटा के गार्डर को देसी मोहर कौन लगाएगा? मैं इतना पागल तो नहीं हूं, तो थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं हूं। अब महाराज श्री ने जो बात कही है वो ब्रांडेड आइटम को ब्रांड बुझाकर मैं अपना महाराज वो लिख दूं, नहीं नहीं, नॉन ब्रांडेड नहीं, ब्रांडेड। हमारे यहाँ सब कुछ गुरुजनों का प्रसाद है। नंदचंद्र किंकर जी, वाह 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 वाह। अवध बिहारी कपूर जी की क्वालिफिकेशन तो देखो, सुनो, आनंद हो जाता है। मुझे पॉसिबली दर्शन का सौभाग्य मिला हुआ उनको। उनका महाराज श्री के पास आते थे, मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं देखा कि इतने मूर्धन्य विद्वान है, लेकिन बहुत सुंदर। पंडित जी महाराज का चरित्र, गौरांग दास बाबा का चरित्र, आय हाय 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 हाय। श्री श्री कृपा सिंधु दास प्रभु, श्री श्री नित्यानंद दास प्रभु, श्री श्री बलराम दास बाबा, श्री श्री ओ हो 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 हो। दुर्गी माँ का चरित्र, श्री श्री पीसी माँ का चरित्र, पीसी माँ के निताई गौर। कैसे कैसे अद्भुततमातीतम ये सब संग हमको प्राप्त हो गए हैं। ये हमारी प्रोग्रेस है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत जन प्राप्ति है, और वो हमको हो गई है। कैसे हो गई है? उनका रोज हम 1 घंटा भगवत जनों का संग करते हैं, सिद्ध जनों का, समृद्ध जनों का, भगवत प्राप्त जनों का संग करते हैं। उनका वो भी उस समय फ्री होते हैं हमारे लिए, और वो अपनी अनुभूतियां, अपने ऊपर भगवान की कृपा के मार्ग हमें भी बताते हैं, और हम उनके संग से, उनकी वाणी के श्रवण से उनकी कृपा लाभ करने में विश्वस्त हैं। ये संस्कार कहीं जाएंगे नहीं कि गौर किशोर शिरोमणि जहाँ मूत्र त्याग होता है वहां का मार्जन करते हैं। भंडारे में फेंकी हुई पत्तलों की किनका पा करके भंडारे के निमंत्रण की रक्षा करते हैं। वैष्णवों की आज्ञा से 1 साल में 3000 मंदिरों में भागवत जी का पाठ का सौभाग्य प्राप्त किया है। मिला तो वैष्णवों का दंड, लेकिन उन्होंने जो एंजॉय किया वो शायद उन्होंने ही किया। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण भक्त विरह सम, विरह नहीं दुख नहीं यार। जीवन में श्री कृष्ण का विरह तो है ही है, लेकिन भक्तों के संग से उस विरह में भी संग का आनंद मिल जाता है। लेकिन जब ऐसे प्रेमी जनों का विरह होता है
तो फिर वो दुख असह्य हो जाता है। जय जय श्री राधे। जय आप श्री जियालाल जी कृपा कर रहे हैं। अब जियालाल जी को ये कहीं भी जाते हैं सत्संग करते हैं। ये पीजीआई में अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी तो भी वहां पर ये सत्संग करते थे। वृंदावन आते जाते हैं, ट्रेन में करते हैं, बस में करते हैं, वो कार में करते हैं। जैसे भी देखो ये हमें अखंड सत्संग प्राप्त है वैष्णवों का, गुरुजनों का, वैष्णवों का संग पर्सनल प्राप्त है। और उसके बाद आज हमें प्रेरणा मिली वैष्णवों को किस प्रकार उनके वचन की, उनकी रुचि की रक्षा करनी चाहिए। जिसके गले में कंठी है, जिसके मस्तक पर तिलक है, वो वैष्णव है। वेशनिष्ठ वैष्णव बनो। उसका किसी भी प्रकार से अपने गुरु भाई से कम उसका मूल्यांकन नहीं करना। ये मेरा गुरु भाई है। गुरु भाई अपने भाई से भी अलग नहीं होता। गुरु भाई हो। जय जय श्री राधे। अगर आपने कोई आपकी बहन कोई मिला बना बुना हुआ है तो उसको दीक्षा करा के अपनी गुरु बहन बनाओ। ये कम से कम रिश्ता है। बाकी सब जो है ना वो खतरा ही है। मेरी धर्मदी मात, मेरी धर्मदी बहन, महाराज जी कहते हैं ये सब जो है ना कपट है। लेकिन उसे दीक्षित करा दो, आप ही उसे महामंत्र सुना दो। मैंने एक मैया से कहा कि तुम अपनी भाभी को, तुम अपने भौजाई को महामंत्र सुना के उसे दीक्षित कर दो महामंत्र से। फिर जब उसके मन में लालच आए कि मैंने दीक्षा लेनी है तो गुरु जी से दीक्षा दिलवा दो। उसने ऐसा ही किया। किसी को भी महामंत्र सुनाकर उसे दीक्षित कर दो। फिर उसे कहो ये मेरी गुरु बहन है, ये मेरी गुरु माता है, गुरु माता के समान है। ये मेरी गुरु बहन है, ये मेरा गुरु भाई है, गुरु भाई है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कितनी सुंदर बात श्री श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने, रामानंदाचार्य प्रभु ने बताई कि सब में भगवत का दर्शन करो। इसके बिना भजन नहीं है। ये भजन की सबसे पहली प्राप्ति है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। उनका कोई कहे मैं भजन करता हूँ, मेरे में क्या परिवर्तन आया, मैं क्या समझूं, क्या परिवर्तन आएगा, उनका सब में भगवत दर्शन होगा। किसी न किसी उसके भाव में, आवाज में, गमन में, किसी न किसी प्रकार के उसके हसन में। हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री श्री पीछे अब तो वो चमासा है ना, अब तो कोई भी कलर जो है ना वो घिसे हुए कपड़े ही पहने जाते हैं। गर्मियों में मैंने देखा 2 मैयाएं थी, बहनें ही होंगी। उन्होंने ऐसे नीले रंग की वो पोशाकियां पहनी हुई थी, वो देखकर लगता ही नहीं था कि ये भगवान का परिकर नहीं है। अरे ऐसे नीले रंग का, इतनी धूप में आपने जो चुनाव किया है, ये इतना ही ठंडक दे रहा है देखने वालों। अरे वाह, हे ठाकुर जी, इनको आपने कैसे प्रेरित किया। दोनों एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए ये बिहारी जी के दर्शन करके आ रही, ये बिहारी जी का प्रसादी माला धारण किए हुए नंगे पैर आ रही हैं, हाथ में प्रसादी है। अरे ठाकुर जी आप कहाँ नहीं हो। किसी के ड्रेस में, उसके रंग के चुनाव में, किसी के किसी भी प्रकार के भाव में भगवान को देख लेना। अरे किसी को नहीं दिखता है तो उसे गौर से देखो, गौर से देखो, देखने की कोशिश करो। मुझे डॉक्टर कहते पढ़ो, मुझे मैं नहीं पढ़ा जाता, कहते नहीं कोशिश करो। किसी प्रकार कोशिश नहीं, निश्चित करो कि ये भगवान है। लालाचार्य ने कहा प्रभु नहीं, संभव नहीं है, उनका आना यहीं पर है। लेकिन चलो तुम पहले छोटी क्लास में आ जाओ, सब में अपने गुरु का दर्शन करो। उनका प्रभु जी, गुरु का दर्शन कैसे मैं कर सकता हूँ। सबके चरणों में प्रणाम करूं, सबकी ये आज्ञा के लिए बद्धांजलि सामने खड़ा रहूं,
फिर उन्होंने कहा इससे कम नहीं होगा, तुम सब में अपने गुरु भाई को देखो, खासकर जिसके गले में कंठी है, हाथ में माला झूली है, मस्तक पर तिलक है। बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही, कोई एक नियम ही हमें भवसागर से पार ले जाएगा। स्वल्पम अप्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, स्वल्पम अप्य धर्मस्य, इस धर्म पथ पर, इस भक्ति पथ पर चला हुआ स्वल्प, अल्प से भी स्वल्प जो आचरण है, भवसागर से हमें त्राण देने वाला है, त्रास से मुक्ति देने वाला है। थोड़ा सा अल्प भी साधन, कैसे महाराज श्री ने बताया कि वो मैया ने बताया कि उसको तिलक करने का अभ्यास बना रहा, और वो तिलक ही उन्हें, अब मैंने छाती पर राधा कृष्ण लिखवा दिया है। वैसे तो यमदूत तो आएंगे या जो भी आएंगे वो देख करे भैया ये क्या है, क्योंकि जब कोई शरीर किसी का छूटता हो तो कपड़ा तो कुछ होता नहीं है, शरीर तो वैसे ही खुला होता है। तो राधा कृष्ण नाम देखकर जो महाराज यम के दूत कहाँ जाएंगे, उनका अरे ये तो भगवत जन है, उनका मारे ये वृंदावन वासी है, वृंदावन वास मिले ऐसी है ना, अच्छा है ना, फिर तो जय जयकार है, जय जयकार है। जाकर धर्मराज से कहेंगे महाराज एक व्यक्ति ने अपनी छाती पर ही राधा कृष्ण नाम लिखवाया हुआ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं तो बड़ा एश्योर्ड हूँ। वैसे भी महाराज श्री की आपकी बार जब मैं गुरु पूजा को गया तो एक मैया बैठी थी, हाँ जी दसो जी, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं कही की दसा जी, तुसी दीक्षा लेनी है? मैं क्या मैडम जी मेरी 50 साल पहली दीक्षा, कहती मैं माफ करना मैनू पता नहीं, मैंने महाराज जी ने किया सी कि जो दीक्षित है उनको कदम कुंज भेजो, जिन्होंने दीक्षा लेनी है उनको वैजयंती भेजो। उन्होंने कहा आप अपनी ड्यूटी बढ़िया निभा रही हैं, लेकिन मुझे ये कहने में, आपको जताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 50 साल पहले का गुरु चरणाश्रित हूँ, दीक्षित हूँ, कृपा पात्र हूँ। हरे राधा रमन, 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 राधा रमन। अब मैं कृत मृद मुदा संसार की ओर देखेंगे, किसी का धन देखेंगे, किसी का वो देखेंगे, अरे सबके पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, हम क्यों कहें किसी के पास कुछ नहीं है, कोई खुश नहीं है, सब दुखी हैं? अरे नहीं, सारे बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। तो इसलिए सब बढ़िया ही बढ़िया हैं। आज से ये कहना बंद कर दो रविदास जी, लोग की अशांत है, पैसे वाले अशांत है, ये अशांत है, अशांत है। त्रिलोक के सिवा अपने से कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, ये किसी को कुछ कहना ये ठाकुर जी को कहने के समान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। जब भगवान कह रहे हैं तो इसलिए सबसे पहली प्राप्ति है भगवत दर्शन, सर्वत्र भगवत दर्शन। कोई उद्वेग नहीं होगा, कोई उद्वेग नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई क्लेश नहीं होगा। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पामो नाम भजन में, राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। लेकिन किसी की आलोचना नहीं करना। उनका महाराज वो भी जब भजन करेंगे, श्री नारद जी ने देखा नलकुबर मणिग्रीव को, इतने सुंदर है, इतने क्यूट है, छोटे छोटे किशोरावस्था। उनका ये भजन करें तो कैसा होगा, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। श्री
दास पंडित जी ने श्री गौर हरि को निताई और श्री निमाई प्रभु को जब देखा, उनका रे निमाई तो इतना सुंदर है, आजान लंबित भुजऊ। अगर तू इस प्रकार उत्तोलित बाहु कीर्तन करे तो क्या होगा, सारा विश्व भक्ति में भाव में कीर्तनमय हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी का श्रीवास जी आपकी कृपा होगी तो मैं ऐसा भजन करूंगा कि शिव ब्रह्मा भी मेरे द्वार पर उस भजन की भिक्षा करने आएंगे। तो श्रीवास जी को क्या मन में भाव आया कि ये निमाई तुम भजन करो तो कैसा हो। नारद जी के मन में क्या आया, तुम भजन करो तो कैसा हो। इसी प्रकार किसी को देखो तो कहो हे ठाकुर जी ये भजन करे तो कैसा हो। ये इतना सुंदर है, कितना क्यूट है ये बालक, कितना देखने में आकर्षक है, कितना माता पिता का लाडला है, कितना ये सुंदर ड्रेस्ड अप है। अगर इसके हाथ में माला झूली आ जाए, आए ठाकुर जी, इसने गौड़िया तिलक लगाया हो कहीं, हाय हाय हाय, ये वृंदावन में मुझे घूमता हुआ मिल जाए, ये बिहारी जी की उत्तोलित बाहु होकर झांकी करता हुआ, ये राधा रमन जी के चरणों में दंडवत करता हुआ, श्री निधि वन की रज में लौटता हुआ, श्री यमुना जी में स्नान करता हुआ, तो कैसा लगे हे ठाकुर जी, गजब हो जाए, गजब हो जाए। अरे ये दंपति हैं, वृंदावन में आए हैं, हे ठाकुर जी आपने कैसी कृपा कर दिया। देखो ये नव विवाह के बाद वृंदावन में आए हैं, ठाकुर जी की कृपा आशीर्वाद लेने के लिए, बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाथ में भोग का डब्बा है, ऊपर माला है, कुछ भेंट रखकर गोसाई जी के द्वारा श्री बिहारी जी को समर्पण करेंगे। तो बिहारी जी तो दूर से ही इनको आते देख लिया है, नव जोड़ा है तो सबको आकर्षण होता, देखें तो बिहारी जी को भी आकर्षण होता है। बिहारी जी तो परम रसिक है, तत्काल कृपा कर देते हैं। और बाद में अगर वो कुछ गोसाई जी के द्वारा अर्पण करते हैं फिर तो भगवान उसके लिए बिक ही जाते हैं। अरे क्या दें तुम्हें, क्या दें। उनका चलो अच्छे, तुम अभी संसार को भोग लो और फिर मेरे रस का भी आस्वादन कर लेना। बधाई हो, बधाई, मैंने बदो बदो बदो। तुम्हें ना तो भौतिक सुखों की कमी हो और ना मेरे सुख का अभाव रहे। गाय गाय गुण गण विमल भावतर बिन ही प्रयाण, मेरे चरणों में भी आ जाना, मुझे बहुत सुख मिला है। तुम दोनों सुंदर सुंदर क्यूट इस दंपति को देख करके, वाह वाह वाह। कोई बाल गोपालों के साथ आ जाए, बताओ ठाकुर जी कितने खुश होंगे कि मेरा आने वाला समय भी कलयुग कुछ नहीं कर सकेगा, जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए। आए हाय 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 हाय। बिहारी जी के चरणों में, राधा रमन जी के चरणों में छोटे छोटे बच्चे को प्रणाम करते हुए किसी का हृदय भी द्रवित हो जाता। बताओ ठाकुर जी का हृदय कितना गदगद होता हो, कितना गदगद होता होगा। श्रीधाम वृंदावन में ओ हो, नंगे पांव छोटा सा बच्चा चलता हुआ, अरे मैंने देखा, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, ये नंगे पांव चल रहा, 1 साल का, 1.25 साल का है, 2 उंगलियां पकड़ कर इसके मम्मी पापा इसे चला रहे हैं, ये खुशी से चल रहा है। हाय 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 हाय। वृंदावन की रजरानी में ये निरावरण चरण चलता हुआ ये ठाकुर का ये बच्चा, अब बिहारी जी किसी को नहीं मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो कब मेरे पास आया। बिहारी जी की निगाह उस पर है कि अरे भैया वो मेरे मंदिर में कब प्रवेश करेगा। हाय 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 हाय। ये सब दर्शन जो हम करते हैं, किसी के लिए भी वो भजन करे, ऐसी कल्पना, ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना, ये भजन का सबसे पहला फल है। ये पहली उसकी किस्त है जो इनिशियली किसी को भी प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग निताई गौरांग एक बार करुणा करो निताई गौरांग एक बार करुणा करो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग मैं अपराधी निताई गौरांग अपराध क्षमा करो निताई गौरांग अपराध क्षमा करो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर 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 हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि 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 हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल पंच तत्व हरि बोल पंच तत्व हरि बोल षड गोस्वामी हरि बोल हरि बोल हरि बोल षड गोस्वामी हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओह समस्त गुरु परंपरा हरि बोल वृंदावन राज रानी हरि बोल अपने अपने माता पिता हरि बोल अनंत कोटि वैष्णव वृंद हरि बोल अपने अपने गुरु वर्ग की हरि बोल चारों संप्रदाय हरि बोल हरि बोल ओहो चारों धाम हरि बोल हरि बोल श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।